त्रिवृंदा, मैं उस सुपात्र ब्राह्मण की कन्या हूँ जिसकी व्यवस्था बड़े बड़े गहन धार्मिक विषयों पर सर्वमान्य समझी जाती। मुझे याद नहीं घर पर कभी बिना स्नान और देवोपासना किए पानी की एक बूंद भी मुंह में डाली हो। हमारे घर में धोबी कदम नहीं रखने पाता, चमारिन दालान में भी नहीं बैठ सकती थी। किंतु यहाँ आकर मैं मानो भ्रष्ट लोक में पहुंच गई हूँ। समस्त जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। सुनती हूँ मुसलमान भी एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। आकाश क्यों नहीं गिर पड़ता? क्या भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार न लेंगे? पुरुष, वह कौन सी शुभ घड़ी होगी कि इस देश की स्त्रियों में ज्ञान उदय होगा और वे राष्ट्रीय संगठन में पुरुषों की सहायता करेंगी। हम कब तक ब्राह्मणों के गोरखधंधे में फंसे रहेंगे? मैंने वृंदा को समझाया, यह सारा जगत उसी परमात्मा का रूप है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अलग अलग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता, उसी प्रकार ईश्वर की महान आत्मा पृथक पृथक जीवों में प्रविष्ट होकर विभिन्न नहीं होती। मेरी इस जान वर्षा ने वृंदा के शुष्क हृदय को तृप्त कर दिया। त्रिवृंदा, स्वामी के जानोपदेश ने मुझे सजग कर दिया। मैं अंधेरे कुएं में पड़ी थी। कल धोबिन आई थी, उसके सिर में दर्द था। मैंने उसे अपने पास बैठाकर उसका सिर सहलाया। मुझे स्वर्गीय आनंद आया। महरी सर्दी से कांप रही थी। मैंने अपनी ऊनी चादर उसे ओढ़ा दी। इतना सुख मिला। पुरुष कदाचित मध्यपथ पर रहना नारी प्रकृति ही में नहीं है। वृंदा कहा तो अपनी कुलीनता और कुल मर्यादा पर जान देती थी, और कहा अब सौम्य और सहृदयता की मूर्ति बनी हुई है। एक चमार 3 दिन पहले अपने जमींदार के विरुद्ध मुकदमा करने आया था। बेशक जमींदार ने उसके साथ ज्यादती तो की थी, पर मैं क्यों मुफ्त में केस लूं, क्यों जमींदार से वैर ठानूं? वृंदा ने जबरदस्ती उस चमार की हिमायत की। मुझे बुरा लगा। वृंदा दिनों दिन उल्टी होती जाती है। आज रसोई में सबके लिए एक ही प्रकार के भोजन बने। नौकर और स्वांग हम एक कैसे हो गए? नासमझ, ये भेद सदा रहा है और रहेगा। मैं भी राष्ट्रीय एक्ट का अनुरागी हूँ, किंतु कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता कि मजदूरों और नौकरों को समता का स्थान देंगे। समता चाहने का हमारा अभिप्राय यही है कि हमारा राजनैतिक महत्व और प्रभुत्व बढ़े। पर वृंदा को यह रहस्य कौन समझाए? त्रिवृंदा, ये घर अब मुझे कारागार लगता है, पर मैं निराश नहीं हूँ। मुझे विश्वास है जल्दी या देर ब्रह्म ज्योति यहाँ अवश्य चमकेगी और इस अंधकार को नष्ट कर देगी। ये ब्रह्मवाद यानी ब्राह्मणवाद और ब्रह्म स्वांग यानी समतावाद का डोंग समाप्त होगा। सच्ची मानव समानता का भाव जगेगा।